पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन अनमोल मोती है पिता परमेश्वर, जो आपने हमको दिया है ताकि आप अपनी ज़िंदगी जो है आपके मार्ग पे, आपके राहों पे चलाए पिता। हम अनजान नहीं रहते पिता, आपके वचन से, आपके आज्ञा से, आपके इच्छा से हम अनजान नहीं है, बल्कि हम जानते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हो और हमको वो करने का आप बुद्धि और सामर्थ ऑलरेडी दे चुके हो पिता। इसलिए उसके आधार पर हमें जीवन जीने के लिए सिखा। यीशु मसीह के मीठे नाम में हम मांगते हैं, सुन स्वीकार करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सीख रहे हैं परमेश्वर के इच्छे के ऊपर। ओके, जानना जरूरी है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। अगर हम परमेश्वर का इच्छा नहीं जानते हैं तो हमारा जिंदगी कैसे भी हो जाएगा, चलता रहेगा, है ना, ऊपर नीचे चलता रहेगा। पर अगर हम परमेश्वर के इच्छे को जानते हैं तो बहुत हमारे फायदा होगा, है ना। आपके बुद्धि से चलने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि आपका बुद्धि पे आप भरोसा नहीं कर सकते। कितने जनों ने गलती किया कभी जिंदगी में? किसकी वजह से? तो बुद्धि से चलने की वजह से, है ना। तो शायद से ऐसे बुद्धि पे चलना चाहिए जो कभी गलती नहीं कर सकता है। वो किसका बुद्धि है? परमेश्वर। तो हमारे इच्छे से चलने से अच्छा परमेश्वर की इच्छे से चले तो सुकून मिलेगा ना। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो है कि हमसे गलती नहीं होगा। कैसा लगेगा कि अगर आपसे गलती कभी हो ही नहीं सकता? अच्छा लगेगा ना। तो क्यों ना परमेश्वर की इच्छे पर चले ताकि कभी गलती हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का दावा है जो मेरे इच्छे पे चलता है वो कभी गलत कर ही नहीं सकता या उनके साथ गलत हो ही नहीं सकता, है ना। अगर आपके साथ गलत हो रहा है या गलती कर रहे हो क्योंकि आप अपने बुद्धि पर निर्भर हो रहे हो, परमेश्वर पे नहीं। अगर परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं ना किसी राह पर जाने के लिए तो कभी भी वहां पर गलत होता नहीं, समझे। सब अच्छा ही होता है ना। तो अगर आपकी जिंदगी में गलत हो रहा है या आपसे गलती हो रहा है वो इसलिए क्योंकि आप निर्णय गलत ले रहे हो। देखिए, हर सेकंड आप एक ही चीज कर रहे हो, हर सेकंड आप निर्णय ले रहे हो। मैं अब क्या करूं, मैं अब मेरे पास देखो या मैं हाथ उठाऊं, हर सेकंड निर्णय ले रहे हो। हर सेकंड के निर्णय से आपका जिंदगी बन चुका है। आज थोड़ा लेट सोता हूँ, आज थोड़ा जल्दी सोता हूँ, आज ये करता हूँ, आज मैं वहां पर नहीं जाता हूँ, और आपको पता चलता है अरे वो गाड़ी में जो जाने वाली थी वो गाड़ी खाई में गिर गया। अरे एक सेकंड के डिसीजन से अच्छा हुआ कि मैं उसमें। हर डिसीजन से आपका जिंदगी बनता है, हर निर्णय से आपका जिंदगी बनता है। इसलिए निर्णय सही लेना बहुत आवश्यक है या बहुत जरूरी है ताकि आपका जिंदगी सही हो जाए। आपका जिंदगी निर्णयों से बना हुआ है। हर सेकंड का निर्णय जो आप लेते हो, है ना, सही खाने का या सही नहीं खाने का। कितने जनों ने कभी कुछ खाया और उनका पेट पूरा खराब हो गया, लूज मोशन खाया कभी जिंदगी में? एक निर्णय, अरे ये खाना नहीं चाहिए था, फिर दिमाग में आता है, फिर नेक्स्ट टाइम खाओगे कि नहीं खाओगे? वो नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि याद है लास्ट टाइम मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था, उल्टी हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, है ना। हर जिंदगी, आपका पूरा जिंदगी जो है निर्णय से बना हुआ है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानते हो ना, आप क्या करते हो मालूम है क्या? आप यीशु मसीह को कहते हो मेरे जिंदगी का हर निर्णय अब आप ही हो। आप मेरे प्रभु। प्रभु का मतलब क्या? मैं दास, मैं सेवक। जो आपका आज्ञा है मैं पूरा करूँ। मेरा इच्छा नहीं वरन आपका इच्छा। कैसा लगेगा अगर आपका काम वाली बाई घर पे आती है और कहती है आज मेरा मूड नहीं है, मैं मुझे टीवी देखना है, डोरेमोन लगा, ये लगाओ वो लगाओ। काम वाली बाई आके बोलेगी, आप बोलोगे क्या है, तुमको पैसे दे रहा हूँ ना काम करने के लिए, तुम मेरे इच्छे से काम करके जाओ, जो मैं चाहती हूँ वो तुम करोगे कि तुम जो चाहते हो वो करोगे? वैसे ही प्रभु को जब हम अपना प्रभु मानते हैं ना, यीशु को हमारा प्रभु मानते हैं ना, हम फिर भी अपना इच्छे से जी रहे। इसलिए गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, हम कहते हैं यीशु में आने के बाद क्या हुआ, मेरा नुकसान हुआ, फायदा कहाँ हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या। अरे आप पहले प्रभु को हाथों में तो दो, आपका जीवन दिया ही नहीं बराबर से, तो इसलिए तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और आपको लग रहा है यीशु को अपनाने के बाद मेरा क्या फायदा हुआ? दोनों सही से दो ना उनके हाथों में जीवन, तो ही आपका फायदा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो मुझ में बना रहता है वो फलवंत होता है, वो फल लाता है, सड़ा हुआ फल नहीं। अगर आपकी जिंदगी से सड़ा हुआ फल आ रहा है मतलब आप उनमें बने नहीं। यीशु से जुड़े रहो, यीशु में बने रहो ताकि आपका जिंदगी फलवंत हो जाए। सीख रहे हम दूसरे पार्ट, सीख रहे हम यीशु परमेश्वर का इच्छा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि परमेश्वर का इच्छा क्या है ना। तो परमेश्वर की इच्छा का महत्व क्या है? आपको पता है जब एक मैच चलता है, मैच क्या बोलते हैं उसको, इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है, तो हमको बहुत टेंशन होता है, हमको बहुत घबराहट होता है। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, है ना। कौन जीतेगा कौन जीतेगा, हम लोग घबराते हैं, है ना। पर अगर रीटेलीकास्ट चल रहा है, मतलब अभी मैच हो चुका है कल, आपको पता
चल चुका है, इंडिया जीत गया और वापस से आप मैच देख रहे हो, आप घबराओगे क्या? नहीं, क्यों? पता है क्या पता है कौन क्या? इंडिया जीतेगा। तो फिर भी आप घबराओगे तो बेवकूफ़ ठहराओगे ना। अरे तुझे मालूम नहीं है कि इंडिया जीतेगा, तो क्यों घबरा रहे हो? वी टेलीकास्ट पे कोई बैटिंग वगैरह सब ये करता है क्या, दावा लगाता है कि ये जीतेगा वो जीत नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कौन जीता है। देखिए आपकी ज़िंदगी में अगर आपको पता है कि परमेश्वर का ही इच्छा पूरा होगा और परमेश्वर का अंत में क्या इच्छा है आपको पता है ना, आप घबराओगे नहीं। हालेलुया। ये आपके लिए सिर्फ री टेलीकास्ट रहेगा आपके लिए। Yes. मुझे पता ही है मेरा भला ही होगा, तो मैं घबराऊं क्यों? आमेन। मुझे पता ही है कि ये बीमारी मेरे शरीर में रह ही नहीं सकता, तो मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों डरूं? देखिए, पर अगर आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं अरे अरे ये बीमारी और बढ़ेगा क्या और कम होगा क्या, अरे मुझे डॉक्टर के पास जाना क्या, अरे मैं ये कोरोना तो नहीं है ना, आप ऐसे डर रहे हो क्योंकि आपने वचन में पढ़ा नहीं कि आपको बीमारी छू नहीं सकती। आमेन। आपको पता ही नहीं है कि मैच हो चुका है, बीमारी के साथ आपको नहीं लड़ना है, यीशु लड़के चले गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको वापस लड़ना नहीं है। थैंक यू जीसस। आपको पता है ना, जब कुछ चीज़ क्या बोलते हैं उसको, बीज जो है, बीज गाड़ते हैं, डालते हैं ज़मीन के अंदर, कितने जन यहाँ पर है जो वापस से खोद के ज़मीन में देखते हैं वो बीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आया कि नहीं आया, कुछ हुआ कि नहीं, अरे तू कब तक टाइम लेगा, कोई करता है ऐसा? और अच्छा खेती हो गया उनका, ऐसा कोई है? भारत नहीं ना। तो जब यीशु ने ऑलरेडी वो कर दिया, आपके लिए बीज ऑलरेडी डाल दिया, आप खोद के वापस से वो बीज क्यों मेहनत कर रहे हो? यीशु ने बोल दिया ना कि लड़ाई हो गया मेरा, विक्ट्री तुमको मिल चुका है। आपको क्या करना है? प्रार्थना नहीं। अगले बार हम लोग सीखने वाले हैं चंगाई पे। परमेश्वर का इच्छा चंगाई है। सब लोग बोलो चंगाई पे। आपको पता चलेगा कि आप चंगाई खुद के लिए कैसे पा सकते हैं ना, अगले बार से सीखेंगे। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप चंगाई के लिए वचन में, पूरे नए नियम में, पूरे वचन में, नए नियम में स्पेशली, ओके, नए नियम जो यीशु की बात है, नए नियम, किसी ने भी प्रार्थना नहीं किया चंगाई के लिए। क्या? किसी ने भी प्रार्थना नहीं किया चंगाई के लिए, और किसी ने मांगा भी नहीं मेरे लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करो। मांगा किसी ने? आपको दिख रहा है? वचन में दिखता है आपको? नहीं। तो आप क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि आपको सत्य पता नहीं है। आपको पता नहीं है कि वचन में, हमको पता नहीं है कि वचन में लिखा क्या है। प्रार्थना चंगाई के लिए नहीं करते। प्रार्थना एक औजार है या एक जरिया है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर से रिश्ता, परमेश्वर से बातें करने के लिए। आज्ञा दे परमेश्वर को मत, परमेश्वर ये चंगा है, चंगा करो, परमेश्वर चंगा, परमेश्वर 2000 साल पहले चंगा कर दिया था सबको। जो यीशु को अपनाते हैं सबको मैंने चंगा कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रार्थना मत करो चंगाई के लिए। अधिकार, चंगाई अधिकार, समझे सब यहाँ पे? कभी भी परमेश्वर को मत बोलो परमेश्वर प्लीज मुझे आजाद कर, मेरा बदन दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो भीख मांगने वाला परमेश्वर। हम राजा है। कौन है हम? राजा के राजकुमार, राजदूत है। वी आर राजदूत ऑल्सो। परमेश्वर ने हमको राजा भी बनाया। राजा क्या करता है? भीख मांगता है क्या? प्लीज मुझे खाना दो। पर कोई राजा देखा ऐसा भीख मांगते हुए मुझे खाना दो? क्या होता है? राजा क्या देता है? खाना लाओ और खाना, शिफा पाओ, चंगाई पाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। आंखें बंद करके प्रार्थना मत करना। समझे कि नहीं समझे? पूरे बाइबल में किसी ने प्रार्थना नहीं किया चंगाई के लिए, अज्ञात, क्योंकि वो युद्ध ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद अगर आपके बदन में कोई भी हड्डी वड्डी सब दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है ना, डायरेक्ट बोलो यीशु के नाम में निकल जाओ। शैतान आपके दिमाग में डालना चाहता है कि ये नहीं हो चुका है, अरे ये तो और बदतर हो रहा है, जाओ डॉक्टर के पास, टैबलेट लो। शैतान आपको और आपके दिमाग में डालता है। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? जो चीज अभी हुई नहीं है उसको पहले से ही देखना कि वो हो चुकी है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो, जब एक औरत गर्भवती होती है, हाँ हाँ, आपको बच्चा दिख जाता है क्या? कितने महीने के बाद दिखता है? 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद दिखता है। बच्चा तुरंत दिखता है, फिर भी आपको पता है कि आप गर्भवती हो, आप अपना ख्याल रखते हो। क्यों? डॉक्टर की रिपोर्ट पे विश्वास किया, भाई डॉक्टर ने बोला गर्भवती है ना? आपको बच्चा तुरंत दिखता है क्या? हाँ? अगर बोले भी आए तू गर्भवती है, इतना पेट लेके भी अगर घूम रहा तू गर्भवती है, तो गैस ही है और कुछ नहीं, गर्भवती क्या है? कुछ नहीं। ऐसा क्या बच्चा दिख रहा है क्या तुमको? मेरे को नहीं दिख रहा है। कोई बोलेगा तो क्या बोलेगे आप? लड़ोगे उनके साथ? नहीं 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 हूँ मैं,
नहीं लड़ोगे, बोले तुम बेवकूफ हो, निकल जाओ, निकल जाओगे वहां से, आप लड़ोगे नहीं। तो शैतान के साथ क्यों लड़ते हो? अरे नहीं नहीं मैं चंगी हो चुकी, मैं चंगी हो चुकी हूँ। क्यों? तू कुछ भी कह शैतान, मुझे मालूम है मैं चंगा हो चुका हूँ, 2000 साल पहले मेरा चंगाई हो चुका है। तू कितना भी बदतर से चीज बना दे तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं चंगा हो चुका हूँ। He will try to make it more bad and more worse so that he can hit your faith. आपके विश्वास को वो मारना चाहता है, उखाड़ना चाहता है, आपके विश्वास को हिलाना चाहता है। और आप हालातों को देख के करते क्या? नहीं 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 मुझे पूरा विश्वास है। टैबलेट का है रे, टैबलेट, वो टैबलेट नहीं लाया, अरे यार डॉक्टर के पास पूरा विश्वास है, यीशु के नाम में मैं चंगा हूँ, टैबलेट किधर है टैबलेट? ये शैतान तो उतना बेवकूफ नहीं है, किसी अंधे को भी पता चलेगा कि आप में विश्वास है कि नहीं है। नहीं मैं टैबलेट ऐसे ले रही हूँ वो प्रिकॉशन के लिए, पर मैं चंगी हो चुकी हूँ। हाँ ठीक है भाई, ले लो टैबलेट ही ले लो। आपको ठानना है, और ये आप मत करो, आप लोग मत करो, ये आप लोग टैबलेट लो प्लीज, आप लोग मत करो। जो वचन पढ़ते हैं ना वो ही ये कर सकते। अगर आप वचन नहीं पढ़ते हो ना, आप टैबलेट लो, आप डॉक्टर के पास जाओ। बाबा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ और टैबलेट मत लो टैबलेट, डॉक्टर के पास जाओ। अगर आप वचन नहीं पढ़ते हो, अगर वचन पढ़ते हो ना, आपको तुरंत पता चलेगा ये बीमारी रह ही नहीं सकता। तो टैबलेट का क्या होगा? टैबलेट मुझे बताएगा कि मैं चंगा हो चुका हूँ कि नहीं। शैतान आपके दिमाग में डालेगा, अरे देखो तेरा बदन से अभी भी ये हो रहा है, बदन अभी भी दुख रहा है। आपको क्या बोलना है? मैं देखी हुई चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं अनदेखी हुई चीजों पर विश्वास करता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब यीशु मसीह लाजर के कब्र पे आया तो क्या हुआ था? वहां पे लाजर मर चुका था, 4 दिनों का मर चुका था। तो मरियम मार्ता बोली ऐसे ही आओ फूल चढ़ाने के लिए और जाओ घर पे, मर चुका है, अभी तो सड़ता भी रहेगा वो लाश, बास आता है, गंदा बास आता है। 4 दिन का लाश कैसा रहेगा? बास आएगा ही आएगा ना, सड़ता रहेगा वो। यीशु बोले तेरा भाई जी उठेगा। मार्ता को बोला तेरा भाई जी उठेगा। तो मार्ता एकदम विश्वासी, हमारे जैसा, हाँ प्रभु मुझे यकीन है कि वो अंत के दिनों में जब सब जी उठेंगे तभी हम भी जी उठेंगे, तभी लाजर भी जी उठेगा। यीशु बोला नहीं रे, तेरे जो अक्ल है ना थोड़ा बाजू में रखना, अभी के अभी जी उठने के बारे में बात कर। मार्ता बोली ठीक है प्रभु जो भी कर रहा। यीशु ने बोला क्या? पत्थर हटा दो। क्या करो? आप क्या करो? आप क्या करते थे? हाँ क्या करते थे? पत्थर हटाते थे। गुड जॉब। सब लोग डरने लगे और बोलने लगे अरे ये कब्र से बास आएगा, ये कब्र से गंदी बदबू आएगा, तुम बोल रहे पत्थर हटा दो, मुर्दा पड़ा है वो लाजरस, तुमको पता नहीं है अगर वो जिंदा रहता था, वो बीमार रहता था तभी तुम चंगाई देते थे। समझ में भी आता। यीशु मसीह आप सिर्फ हेडेक वगैरह ठीक कर सकते हो, ये बड़ी बड़ी बीमारी थोड़ा टाइम लगता है आपको करने के लिए। किसने बोला? आपके दिमाग ने और शैतान ने बोला आपको। बीमारी छोटी बड़ी क्या है यीशु के लिए? कैंसर से यीशु को शौक होता है क्या? कैंसर अबे इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। यीशु ऐसे बोलते हैं जितना जल्दी ना हेडेक जाता है उतना जल्दी कैंसर भी जाता है। आमीन आमीन। ये किसको पता है? जो वचन में बैठे। आपके लिए अगर आप वचन में नहीं पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो, तो टैबलेट लो, डॉक्टर के पास। और अगर आप वचन में पढ़ रहे हो, एक ही पर्ची आपकी जिंदगी में रहेगा, वो है वचन का पर्ची। डॉक्टर का पर्ची आपके घर में नहीं रहेगा। सामर्थ्य इसी वचन में है कि आपके बदन को पूरा बदल के। तो अगले बार से हम सीखने वाले, हर संडे सीखने वाले चंगाई के बारे में। उस सेशंस को मैं कह रहा हूँ, आपसे वार्निंग दे रहा हूँ, मिस मत करना। 6 सालों में कभी भी ये सेशन हुआ नहीं है, गलती से भी मिस मत करना। आपके ज़िंदगी में फिर से बीमारी कभी नहीं आएगा। आमीन आमीन हालेलुया। कि आपको सत्य पता चलेगा, सत्य का आभास होगा, और जब आपको सत्य पता चलेगा आप आज़ाद हो जाओगे। तो परमेश्वर का इच्छा ये है कि हम सत्य को जाने, और जब हम सत्य को जानते हैं हम सुकून से रहते हैं, हम लड़ाई करना बंद कर देते हैं। शैतान, बीमारी, ये सब क्या है? अंधकार है। सब लोग बोलो अंधकार है। सब मानते हैं अंधकार है। अंधकार को सहलाते कि भगाते? तो उसको सहलाना नहीं, बीमारी को समझौते के साथ रहना नहीं है। बीमारी के साथ अरे ये चलता है, मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, मैं बूढ़ी होते जा रहा हूँ, ये तो होता ही रहता है, बिल्कुल भी नहीं।
Amen. नहीं होता है, हमारे साथ तो बिल्कुल नहीं होता। Yes. ओके, Hallelujah. जब भी रोशनी आता है अंधकार चाव चाव करता है, चिड़चिड़ करता है, अंधकार बोलता है नहीं रोशनी आज मुझे जाना नहीं है। अंधकार करता है ऐसा? नहीं। क्या होता है अंधकार, क्या करता है? जब ये रोशनी आपकी जिंदगी में आ जाएगा ना वचन का, तो आप शॉक हो जाओगे। आपके बदन में, इनको पूछो, 2 दिन पढ़े, सिर्फ 2 दिन बैठे ध्यान से बाइबल पढ़ते पढ़ते ये शॉक हो गए, इतना एनर्जी इनमें आ गया, इतना फुर्ती इनमें आ गया, वो बोले मुझे बिल्कुल थकान हो ही नहीं रहा है। और उनका पूरा बदन, बाद में टेस्टिमनी देंगे, पूरा बदन वेट लॉस हुआ, चेंज हो गया सिर्फ वचन पढ़ने से और वचन अंगीकार करने से कि मेरे बदन परमेश्वर का मंदिर है और मुझ में ये सब ये फैट वैट नहीं रह सकता है, मेरा बॉडी शेप अप हो रहा है। टाइम नहीं लगा, तुरंत का तुरंत होने लगा। उन्होंने, मैंने सामने से रिजल्ट्स देखा इनके बदन पे और उनको हल्का महसूस हुआ। ये मजाक नहीं कर रहे हम यहाँ पे, ये सत्य वचन। आपको करना है ना, आपका जिंदगी आसान हो जाएगा। दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको कोशिश नहीं करना पड़ेगा, आपको लड़ाई नहीं करना पड़ेगा, आपको बस पैर फैला के। यीशु मसीह ने कभी भी शैतान के साथ लड़ाई नहीं किया। लड़े क्या कभी शैतान के साथ? यीशु के नाम में निकल, यीशु के नाम लड़ाई किया कभी? बोले आसान हो जाए। क्यों? वो वचन से मैरिनेटेड, मैरिनेटेड को क्या कहते हैं? मैरिनेटेड को क्या कहते हैं? पिकल को मैरिनेट करते ना, अचार को मैरिनेट करते ना तेल में, अचार को डालते ना तेल में, क्या करते हैं? पूरा डूबे रहना उसमें, डुबाना अचार को ना, हाँ डुबाते ना तेल में और उसको रखते 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 जब तक पूरा वो तेल सींचना ले, वो स्वाद सींचना ले। वैसे ही आपको इसमें रहना है। जितना आप अधिकार में चलोगे उतना कम बोलोगे, आपका अस्तित्व बोलेगा। जब आप आओगे वहां पे आपका अस्तित्व बोलेगा, मतलब ये बंदे को मालूम है उसका अधिकार है। समझ में आ रहा है? जितना आपको चिल्लाना पड़ता है, जितना आपको ये करना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, ये सब बोलना पड़ता है ना, उतना आपको आपका अधिकार का कम नॉलेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमेन। हालेलुया। तो एक राजा था जिसका नाम था किंग नेबुकदनेस्सर। क्या था उनका नाम? नबूकदनेस्सर। सब लोग स्पेलिंग करो, बोलो। नबूकदनेस्सर। किंग नेबुकदनेस्सर बेबीलोन का राजा था। वो बहुत घमंडी था, उसमें बहुत घमंड था। तो उसने कहा अरे मेरे वजह से ये पूरा बेबीलोन बना है, पूरा शहर बना उस जमाने में। ओके, तो परमेश्वर ने इसको दंड दिया, परमेश्वर का प्रकोप इसके ऊपर आया, परमेश्वर ने इसको दंड दिया और ये जानवर जैसे हरकतें करने लगा। ये अपना बुद्धि खो दिए और वो जंगल में रहने लगा। जंगल में कई दिन तक रहने लगा और जंगल में रहने के बाद वो कहता है क्या कि रीड, उन दिनों के बीतने पर, ये खुद लिख रहा है, ये खुद कह रहा है, वो घमंडी राजा जो परमेश्वर पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा, देखो वो क्या कहता है। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। आगे, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। उसका राज्य सदा की है, उसकी प्रभुता सदा की है ना, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। ओके, आगे देखो क्या कहता है नेक्स्ट। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया। समझ में आ रहा है? नेबुकदनेस्सर जो एक घमंडी राजा था, उसने कहा कि प्रभु अपने इच्छे के अनुसार काम करता है और कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको रोक कर उससे कह सकता है तूने ये क्या किया। सिर्फ हम में बहुत ज्यादा क्या आता है, बहुत ज्यादा दिमाग रहता है कि हम परमेश्वर को पूछते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी ऐसा क्यों है, परमेश्वर ऐसा क्यों किया, परमेश्वर वैसा क्यों किया। नेबुकदनेस्सर राजा होके कह रहा है कौन तुझसे पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। परमेश्वर। जब हमारे साथ जो कुछ हुआ था हमने एक ही चीज ठाना कि हम परमेश्वर से पूछेंगे नहीं ये क्यों किया वो क्यों किया, हम सिर्फ जानेंगे कि वो विश्वासी हो गए परमेश्वर। समझ में आ रहा है? बेवकूफ जैसे सवाल मत पूछना परमेश्वर से, परमेश्वर ये मेरी जिंदगी में क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, सिर्फ मैं ही मिला था पूरे दुनिया में। ये सब बेवकूफ वाले सवाल।
परमेश्वर से सिर्फ पूछना, परमेश्वर मेरा जिंदगी आपका अमानत हो चुका है, हालेलुया। मेरे जिंदगी के द्वारा आपको महिमा मिले, जैसे आप करना चाहते हो मेरे जिंदगी के साथ होने दो। आप सुकून से बैठो ना। आपको मालूम है ना कि किसके हाथों में हो आप? आमेन। आपको Yes. मालूम है ना, परमेश्वर ने दुनिया सुंदर बनाई, दुनिया हालेलुया। सुंदर बनाई ना। फूल वगैरह देखते हो बहुत सुंदर है ना, चिड़िया को देखते हो बहुत सुंदर है ना। तो परमेश्वर जो ये दुनिया को सुंदर बना सकता है, आपके जिंदगी को नहीं बना सकता है, जिसमें आमेन, अपना आमेन। बेटा दिया, अपना पुत्र दिया, अपना Yes, आत्मा दिया। हालेलुया। हाँ? जब आप अपने आप को उसके हाथों में दोगे तो वो सुंदर नहीं बनाएगा आपको। Yes. दो ना अपने आप को। परमेश्वर ऐसा बनाना चाहते हो तो बना दो। परमेश्वर ऐसा मत करो, क्या परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। एक और राजा था जिसको कहते हैं हम दाऊद राजा। क्या कहते हैं उसको? दाऊद राजा। ये परमेश्वर के हृदय के करीब रहने वाला वो राजा था। उसने क्या कहा देखो, उसने कहा, भजन संहिता उसके भजन संहिता 143 का 10 वचन, क्या, सब लोग पढ़ो। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही वापस से है। पढ़ो। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। वापस से पढ़ना। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। क्या कह रहे हैं? हम लोग कुछ अलग प्रार्थना करते हैं। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? मुझे अपनी इच्छा कैसे पूरी? नहीं, हम प्रार्थना करते हैं क्या, तेरी इच्छा क्या है। दाऊद यहाँ पे प्रार्थना नहीं कर रहे तेरी इच्छा क्या है, मुझे ये दिखा कि तेरी इच्छा क्या है, मुझे ये सिखा कि तेरी इच्छा को पूरी कैसे करूं। मतलब दाऊद को ज्ञान था परमेश्वर का इच्छा क्या है। वाह। दाऊद को ज्ञान था परमेश्वर का इच्छा क्या है, तेरा इच्छा पूरी करने के लिए मुझे सिखा। कैसा ज्ञान था, कहा था परमेश्वर का इच्छा, दाऊद को कहाँ से मिला? उसके वाचों से, वचनों से हमें। मालूम है नए नियम में यीशु मसीह ने कहा, वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था और फिर भी वो नहीं किया, उसको बहुत मार मिलेगी। बहुत कुटाई मार मिलेगा उसको। जो जानता था कि स्वामी क्या चाहता है और फिर भी उसके अनुसार जीता नहीं था। अभी जब आप आ रहे हो ना यहाँ पे, आपको पता चल रहा है कि आपका स्वामी क्या चाहता है। अगर फिर भी नहीं करोगे तो आपका कुटाई तैयार है, ठीक है। तो दाऊद ने कहा, मैं तेरे इच्छे को कैसे पूरा करूं। परमेश्वर मैं जानता हूं तेरा इच्छा क्या है, पर मैं उसको पूरा कैसे करूं मेरे जिंदगी में, तू मुझे वो सिखा। ऐसा आपका प्रार्थना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर, दाऊद जानता था कि अगर वो मेरे परमेश्वर है तो उनके आज्ञा को पूरा करना मेरा जिम्मेदारी है। मैं अपने बुद्धि से नहीं चलूंगा। आपका परमेश्वर कौन है? वो जो स्वर्ग में बैठे है या आप खुद? आपका शरीर आपका परमेश्वर है, आपका बुद्धि आपका परमेश्वर। आप बताओ मुझे, जिसका इच्छा आप पूरे करते हो, आप दिखा देते हो कि वो आपका परमेश्वर है। आपका परमेश्वर कौन है? आज आप ठान लो, अगर यीशु मेरा परमेश्वर है, जो यीशु कहता है वही मेरे जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर यीशु, तू ही मेरा परमेश्वर है, तुम्हारे इच्छे को पूरा करना मुझे सिखा। Yes. क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा इच्छा क्या है और उसके अनुसार मुझे जीने के लिए सिखा। Yes, thank you, Amen? Jesus. Read the next one. अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। पहला पत्रस 4 अपना पूरा जीवन जो बचा हुआ है आपके पास, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। मनुष्य की अभिलाषा मतलब क्या? मनुष्य के इच्छे के अनुसार, अपने इच्छे के अनुसार, अपने घर वालों की इच्छे के अनुसार मत। किसके? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। जानना जरूरी है ना आपको कि परमेश्वर का इच्छा क्या है? जानना जरूरी है कि नहीं है? आमेन। आपको जानना तो पड़ेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, वरना पूरा कैसे करूं। परमेश्वर बता तो दे कि तुम्हारा इच्छा क्या है, ताकि मैं
पूरा करो। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी परमेश्वर ने बता दिया। सबसे पहला इच्छा परमेश्वर का ये है कि आपका उद्धार हो। सब लोग बोलो मेरा उद्धार हो। मेरा उद्धार। परमेश्वर का सबसे प्रथम पहला इच्छा मेरे जीवन के लिए है कि मैं यीशु को जानूं और मेरा उद्धार हो। इससे बढ़कर परमेश्वर का कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा नहीं है कि हम परमेश्वर के पुत्र को जाने और उनको अपने जीवन का प्रभु बनाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कहाँ पर लिखा है? मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको पता है बच्चों में कहाँ लिखा है? रीड 1 तिमोथी 2, 3 और 4 पढ़ो। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। अच्छा लगता है और भाता है क्या? वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सब लोग पढ़ो। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। तो आपका पहला जिम्मेदारी ये होता है कि मेरा उद्धार पहला हो। आपका उद्धार हो चुका है क्या? इस पे भी मैं सिखाऊंगा ताकि आप जान लो कि सच में आपका उद्धार हो चुका है कि नहीं। सबसे पहले बात परमेश्वर से जान लो, परमेश्वर के साथ बैठ के मेरा उद्धार हो चुका है। दूसरा बात, अगर परमेश्वर का इच्छा है कि लोगों का उद्धार हो तो आपको क्या करना चाहिए? लोगों को बताना पड़ेगा ताकि उनका उद्धार हो जाए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग बच जाए, तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हो तो लोगों को बताओगे कि आपका उद्धार हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट वर्स। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर क्यों नहीं आ रहे? अभी यीशु मसीह को क्यों नहीं भेज रहे? यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मन फिराव का अवसर परमेश्वर चाहते ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाए। परमेश्वर चाहता है कि किसी का भी नाश ना हो। तो आपका इच्छा क्या रहना चाहिए? किसी का भी नाश, नर्क कोई नहीं चाहेगा। ये आपका इच्छा होना चाहिए कि नहीं? यस, हालेलुया। सबसे पहले आपका इच्छा ये होना चाहिए कि लोगों का उद्धार हो। पहला मेरा उद्धार हो, फिर लोगों का उद्धार हो। अगर लोगों का उद्धार हो, कोई भी नाश नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग जान गए परमेश्वर का पहला इच्छा क्या है? Yes, जाने के लिए जाने। एक और वचन पढ़ो। यूहन्ना 6:40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर का इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर वो अनंत जीवन और वो अनंत जीवन पाए। तो उद्धार परमेश्वर का सबसे प्रथम, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है। दूसरा इच्छा परमेश्वर का क्या है मालूम है? आत्मा से परिपूर्ण हो, टू बी फिल्ड विद द स्पिरिट। आत्मा से परिपूर्ण। आत्मा से परिपूर्ण होना मतलब क्या है? देखिए, हवा जब बहता है, या हवा जब बहता ही है ना, हवा जब बहता है तो उसका कार्य को देख सकते हैं। बाल उठ रहा है तो मतलब मालूम है कि हवा आ रहा है ना? तूफान जब चलता है हवा ही रहता है। हाँ, समुद्र पे जब वो नाव चलता है तो वो क्या करते हैं? बड़े बड़े पर्दे को सीधा कर देते हैं ताकि वो हवा से वो उस दिशा में जाए, है ना? सीधा कर देते हैं। तो वो हवा जिस दिशा में जा रहा है वो नाव को भी उस दिशा में लेके जाता है। पवित्र आत्मा के साथ चलना मतलब अपने आप को उस दिशा के अनुसार रखना, ताकि हवा जहाँ पर पवित्र आत्मा जाता है उसी दिशा में आप भी जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहली चीज यही जरूरी है कि आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। पढ़ो इफिसियों उसका 5 अध्याय का 17 और 18 वचन। इस कारण निर्बुद्धि न हो, इस कारण से समझो। इस कारण निर्बुद्धि। निर्बुद्धि का मतलब क्या है? बेवकूफ मत। सब लोग बोलो बेवकूफ नहीं होना। बेवकूफ नहीं होना। अभी तक बेवकूफ जैसे जी रहे थे, पर बेवकूफ अभी होना नहीं है। अभी समझदारी से काम लो। समझदारी किस बात में है? आगे। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है।
क्या है भाई, बता दो हमें आगे। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण। दाखरस से जो मतवाले होते, आपने कभी भी एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, शराबी इंसान को देखा? Yes. वो अपने होश में नहीं रहता। जो वो साधारण रीति से नहीं करता है, वो मदहोश होके करता है, वो कहता है, और आपको लगता है अरे बीवी को फिर पता चलता है ये इसके दिमाग में क्या क्या चला था, जब ये पी के आ जाता है, सब सच आ जाता है ना। और उसको पता नहीं रहता है, सुबह जब नशा उतर जाता है तभी पता चलता है अरे किसके सामने मैंने क्या बोल दिया, है ना। वो डर जाता है ना। नशा जो है ना, आपको आपके ऊपर कब्जा करता है और आपको उस एक अलग इंसान बना देता है। नशा, वो शराब जो है आपको एक अलग इंसान बना देता है। तो शराब से मतवाले मत बनो, क्योंकि इसमें तो लुचपन होता है, मतलब इसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला, इसमें तो गंदगी ही है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, मतलब आत्मा से एक नया इंसान का जीवन जियो। आपको गुस्सा आ रहा है, पर आप आत्मा से परिपूर्ण हो तो आप गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि अब आत्मा ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया, पवित्र आत्मा ने। समझ में आया? अगर मैं साधारण होती थी, मैं होश में होता था तो मैं गुस्सा करता था, पर अब मैं होश में होता था तो मैं नफरत करता था, मैं होश में होता था तो मैं झूठ बोलता था, मैं होश में रहता था तो मैं ऐसे ऐसे चीजें करता था। पर अब मैं होश में नहीं हूँ, जब से पवित्र आत्मा ने मेरा कब्जा लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, निर्बुद्धि मत बनो, बेवकूफ मत बनो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। कि पवित्र आत्मा चाहता है कि इस सिचुएशन में मैं शांत हो जाऊं, मैं शांत हो जाऊं। इस सिचुएशन में मैं गुस्सा ना करूं, मैं गुस्सा ना करूं। गुस्सा करना किसी भी बेवकूफ का फितरत में है। सब लोग बोलो, गुस्सा करना किसी भी बेवकूफ आदमी के, किसी भी बेवकूफ आदमी के या औरत के फितरत में। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है गुस्सा कौन करता है? बेवकूफ आदमी करता है। फूल, मूर्ख कौन करता है गुस्सा? नेक्स्ट टाइम कोई आपके सामने गुस्सा करे तो क्या बोलेगा? हे मूर्ख, गुस्सा क्यों? क्या बोलोगे आप? क्या बोलेगा? हे मूर्ख, क्या? गुस्सा, गुस्सा नहीं करना। तो कोई भी गुस्सा करता है वो मूर्ख है। बुद्धिमान अपने होठों को बंद कर रखता है। बुद्धिमान अपने, आपको बुद्धिमान व्यक्ति देखना है, वो जो चुप रहता है। एक बार क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साधु प्रवचन दे रहा था, दिन भर बैठ के प्रवचन देता था, दिन भर, और सब एकदम कंटाल होके एकदम सो सा के एकदम निकल जाते थे। एक दो जन ही बैठे रहते वहाँ पे गांव में, और ये प्रवचन देते थे 6 घंटे तक देते थे, मेरे जैसा 5 घंटे तक देते थे, 6 घंटे तक रात दिन भर। और एक बिजनेसमैन वहां से जा रहा था और उसने देखा कि अरे यार ये प्रवचन सच में बहुत सही है, बहुत अच्छा प्रवचन है, लोग क्यों सुन नहीं रहे? इतना तो अच्छे बातें बोल रहे ये बंदा, क्यों सुन नहीं रहे? तो साधु के पास जाया और बोला कि क्यों ये लोग नहीं सुन रहे तुम्हारा बात? बोले क्या बोलूं अभी मैं, इतने अच्छे बातें मेरे पास है, पूरा दिन भर बैठ के मैं बातें बताता हूँ, कोई नहीं रहता यहाँ पे, 1-2 रहते हैं और सोते रहते हैं यहाँ पे, और कोई नहीं आता। तो वो बिजनेसमैन ने बोला एक चीज करो, कल आप मौन व्रत रखो, चुप बैठो, कुछ मत बोलो। क्या करोगे आप? जब आप चुप बैठते हो तभी शौक हो जाते ना, बोलते बीमार है क्या, इतना चुप आज कैसे हो? आज सुबह से तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है ना, है ना? जब आप मस्ती नहीं करते तो मम्मी क्या पूछती है, सब ठीक है ना, इतना मस्ती क्यों नहीं करो आज, है ना? तो बोले कि मौन व्रत रखो, चुप बैठो। तो अगला दिन क्या हुआ? चुप बैठा, साधु एक शब्द नहीं बोल रहा सुबह से। एक बंदा आया, 2 बंदा आया, सब शौक, अरे ये साधु को कुछ हो गया। सब गांव में पूरा खबर फैल गया कि साधु चुप बैठा है। भर के लोग आने लगे, भर के लोग आने लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भर के लोग बोले एक कुछ तो बात कर, कुछ तो बात कर, कुछ तो बात कर, और फिर रुकने लगे कि ये साधु कुछ तो बात कर। जब आप बहुत ज्यादा बात करते हो ना, लोग आपका बात हल्के में लेते। जब आप कम बात करते हो, एक बुद्धिमान हमेशा कम बात करेगा, तो उसके बातें एकदम अच्छा लगता है, ये कुछ तो सेंस बात करता है। अगर आप बार बार बड़बड़ करोगे ना, लोग आपके बात को हल्के में लेंगे, तो इसलिए ज्यादा बात आमेन। ओके, सो पवित्र आत्मा से अभी तीसरा, सबसे पहला वाला क्या था कि मेरा उद्धार हो, दूसरे का उद्धार हो, किसी का नाश ना हो। सब लोग बोलो, मेरा उद्धार हो, दूसरे का उद्धार हो, किसी का नाश ना हो। दूसरा इच्छा परमेश्वर का यह कि मैं आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊं। तीसरा वाला परमेश्वर का ये इच्छा है कि आप पवित्रीकरण या शुद्धिकरण या शुद्ध जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर का क्या इच्छा है कि आप पवित्र जीवन जियो।
पवित्र जीवन कैसे जी सकते हैं? रीड। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। अपने पात्रों को मतलब शरीर को। किसको? शरीर को। किससे दूर रहना? व्यभिचार से। क्यों? व्यभिचार आपके जिंदगी को अपवित्र बनाता है। क्या बनाता है? अपवित्र। व्यभिचार कहां से शुरू होता है? विचार 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 से, सोच से। जब सोच में आएगा तब शरीर में आएगा। जब सोच में आएगा तब शरीर में आएगा। अगर शरीर में आया मतलब पहले सोच में आया। अगर सोच गंदी है तो शरीर गंदगी करेगी। ओके, तो जो आपने सोच में अनुमति दिया वो आपके शरीर में भी होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर का ये इच्छा है कि अपने अपने पात्र को आप शुद्ध रखो। आजकल के जमाने में ना कार्टून भी देखो ना तो कार्टून भी शुद्ध नहीं है। ये मत सोचो कि कार्टून दिखा सकते बच्चों को। हाँ, कॉकरोच भी रहेगा कार्टून में या कुछ भी रहेगा कार्टून में, सब गंदगी ही फैला हुआ है। तो ये मत दिखाओ, ये मत सोचो कि ये साफ है वो साफ है। कार्टून भी साफ नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? कार्टून भी साफ, कार्टून भी गंदे गंदे साफ कार्टून है ना। पूरे टीवी में गंदगी आती है। आपको पता है उन जमाने में कुछ गंदगी नहीं आता था टीवी में। गंदगी बाहर होती थी पर टीवी पे नहीं आता था। अब स्लोली गंदगी टीवी में भी आ रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा शैतान आपके सामने ना डालना चाहता है कि ये कॉमन है, ये साधारण सा चीज है, सबके साथ होता है, आप भी कर लो चलेगा, आप भी कर लो चलेगा। अपने पत्नी को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के कुछ भी चलेगा। ये तो सब होता है, ये तो शरीर का, ये तो वो लालसा, ये तो वो मोमेंट में है। चल हो गया ना, अभी चलो, तुम भी भूल जाओ मैं भी भूल जाओ। ऐसा बहुत आसानी से हो गया। और बहुत से जवान लोग अपने बच्चे या बच्ची या जो भी है, लड़के लड़की, अपने आप को ऑलरेडी खो चुके हैं शादी के पहले। जो शादी के बाद होना चाहिए चीज है वो शादी के पहले ऑलरेडी हो चुका है। अभी कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब तो होता है। और अब वो बात भी नहीं रहा कि बस एक के साथ ही विश्वास योग्यता बना रहे, बस होता ही रहता होता ही रहता। हाँ बहुत सारे थे, बहुत सारा हो गया, ये हो गया वो हो गया, साधारण सी चीजें ये तो होती रहती है। नहीं, परमेश्वर का इच्छा ये है कि आप अपने पात्र को शुद्ध रखो, पवित्र रखो। इसके साथ खिलवाड़ नहीं। आप आपके साथ खेलोगे तो चल जाओ। अब आपके साथ खेलोगे तो चल जाओ। शैतान यही आपके दिमाग में लगाना चाहता है, लाना चाहता है कि ये साधारण सी चीजें सब तो कर रहे हैं यार, सब तो हो रहा है। शुरुआत कैसा होता है? एक सोच से, फिर होता है हाथ पकड़ने से, फिर होता है बातें करने से, फिर होता है शरीर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर का इच्छा ये है कि आप अपने आप को शुद्ध रखो। फर्स्ट इच्छा परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप उद्धार पाओ और लोगों को उद्धार दो और किसी का नाश ना हो। दूसरा, परमेश्वर का इच्छा ये है कि आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। तीसरा इच्छा परमेश्वर का यह है कि आप शुद्ध रहो, पवित्र रहो। आपके दिमाग में भी गंदी सोच नहीं आनी चाहिए। सिर्फ शारीरिक के वजह से नहीं, ऐसे गंदी सोच लोगों के बारे में भी नहीं आना चाहिए। अरे वो देखो कैसे, अरे ये वो, लोगों के बारे में भी गंदा सोच मत लाना अपने दिमाग में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पता है ना, हर एक का अपना ही युद्ध होता है। हर कोई जो व्यवहार कर रहे हैं ना, जैसा बर्ताव कर रहे हैं, उनको ही पता है वो क्यों वैसे बर्ताव कर रहे हैं। आपको पता नहीं है क्यों कर रहे हैं वैसे। आपको नहीं पता कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। आप पहले से ही जज करते हो, अरे यार वो देखो कैसे बिहेव कर रही है, कैसे क्या करें, सच में समझ में नहीं आया। पर वो किस दौर से गुजर रहा है आपको पता है क्या? उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है आपको पता है क्या? तो क्यों आप ऐसे करते हो उनके बारे में, क्यों बोलते हो, क्यों ऐसे सोच भी आने को अलग करते हो? ऐसे गंदगी आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए लोगों के बारे में। उनका आदर करो, उनके लिए प्रार्थना करो। अगला वाला जो है, परमेश्वर का इच्छा ये है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अधीनता में रहो। सबको बड़ा घमंड है कि अपना जीवन, मेरा जीवन मेरे नहीं, मेरे जीवन मेरे, माई रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स। मेरे जीवन मेरे नियम, मेरे नियम। जब उठना चाहता हूँ तभी, जो पहनना चाहता हूँ तो, जो खाना चाहता है। तुम कौन हो मुझे बताने के लिए? तुम कौन हो मुझे? बड़ा मजा आता है हमको ना, मतलब
अधीनता में नहीं रह के ना बड़ा मजा आता है। अरे उसको, मेरे पापा को मैंने ऐसे बोला, अरे मेरे मम्मी को ऐसे बोला, चल मम्मी छोड़, बड़ा मजा आता है अपने को अधीनता में नहीं रहना। एक अलग नशा है। मैं अपनी मम्मी से नहीं डरती हूँ, मैं अपने पापा से नहीं डरता हूँ, मैं अपने पति से नहीं डरता हूँ, मैं अपने पत्नी से नहीं डरता हूँ, बड़ा मजा आता है। मैं गवर्नमेंट से नहीं डरता हूँ, बिना लाइसेंस का घूमने का सब है ना, गवर्नमेंट से नहीं डरता हूँ, क्या है गवर्नमेंट, क्या उखाड़ लेगा मेरा, ऐसे ही बातें करते हैं हम लोग, बेवकूफ हो गया। परमेश्वर का इच्छा ये कि आप अधीनता में रहो। किसके साथ अधीनता? सबसे पहला अधीनता आपका ये होता है किसके साथ? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। याकूब 4:7 4:7। किसके अधीन? परमेश्वर के परमेश्वर के अधीन। सबसे पहले आई हैव टू सबमिट माय लाइफ टू गॉड। परमेश्वर के अधीन मतलब जो परमेश्वर चाहता है मेरी जिंदगी में हो। दूसरा वाला थोड़ा शॉकिंग है, शायद से अच्छा नहीं लगे, पर फिर भी मैं डाल देता हूं। और मसीह में, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अधीन होना मतलब क्या होता है? अधीन होना मतलब क्या होता है? जो नंबर सामने वाला 1 बोले चुप करना। रहना, नंबर 2 जो सामने वाला बोल रहा है वो करने का। तो सब लोग बोलेंगे अरे इसका बात क्यों मानूं, ये तो मेरे से छोटे, इसका बात क्यों मानूं, ये तो ऐसे है, इसका बात क्यों मानूं, उसका बात क्यों नहीं। मसीह में सबके साथ अधीनता में रहो। यहाँ पे सब अधीन वाले रहना चाहिए। कौन? अधीनता में चलने वाले रहना चाहिए। अगर किसी ने कुछ बताया करो वो। आपका क्या, आपको शर्मिंदगी महसूस होता है अगर किसी ने कुछ बताया करने के लिए आप करोगे? आपका कुछ नाम वगैरह नीचे हो जाएगा क्या? क्या होगा, क्या बिगड़ जाएगा आपका? मैं देखता ना यहाँ पे अगर कोई बैठा है, यहाँ पे कोई पानी मांगता है तो झट से सब लोग जाते पानी लेते हैं, ये वो। आप इतने अच्छे, इतने अधीनता से रहते हो, इतना अच्छा आपका स्वभाव है ऑलरेडी, पर क्यों बीच बीच में घमंड लाते हो, क्यों बीच बीच में वो कचरा लाते हो? अधीन रहो ना, अधीनता में ज़्यादा मज़ा है। मज़ा है कि नहीं है? अलग ही मज़ा है। आपका पद जो है आपको अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो आप जो बोलोगे वो करते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? अधीन लोग। वो आपसे नीचे है क्या इसलिए? नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हो, आप इनके साथ बहुत अटैच हो जाते हो। ये ना मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? मैं जो बोलती हूँ, मैं इधर जाएंगे उधर जाते, उधर जाते उधर जाते, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरा हर बात मानते हैं। ऐसे लोग आप पसंद करते हो। पीपल विल लाइक यू व्हेन यू बिकम सबमिसिव। अगर हर बात में चाव करना, हर बात में मैं क्यों करूँ, नहीं मुझे नहीं करना है, जा तू कर, ऐसे बात करोगे तो कौन आपके साथ रहेगा? कोई नहीं रहेगा। ये ऐसा परमेश्वर का इच्छा नहीं है। तीसरा वाला स्पेशल रीड। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्या? अपने पति के ऐसे अधीन रहो। अधीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है, आपके अधीनता के द्वारा, आपके स्वभाव के वजह से आपका पति का मन बदल जाएगा। आपको पता है कि आप क्या हो, पति क्या है? पता है बाइबल क्या कहता है पति क्या है? सिर सब लोग बोलो सिर है। आपका सिर का चलता है कि आपका बदन का चलता है, वो बताओ मुझे। क्यों? बदन का नहीं चलता है। बदन चिल्लाता है कि कभी हाथ चिल्लाता है सिर को, एक सिर क्या कर रहा है, चिल्लाता है हाथ। मुंह एक ही के पास है। किसके पास? सिर के पास। और आपका बदन का मुंह चलता है। अगर आदमी सर है तो आप बदन हो। आप क्या हो? बदन। जहाँ पे सिर जाता है बदन को जाना पड़ता है। हाँ यहाँ परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया, पर बदन चिल्ला रहा है सिर को, तू किधर जा रहा है, कब आया, क्यों आया, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है? अरे बदन चिल्ला रहा है सर को। सर बोलेगा अरे मैं सर हूँ कि बदन हूँ? मतलब सर नीचे है और बदन ऊपर चल रहा है, ऐसा उल्टा चल रहा है, सर के बल चल रहे हैं। ऐसा कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए आपके रिश्ते में दरार है, इसलिए आपका रिश्ता नहीं चलता है। सर को सर के पास रखो, बदन को बदन के पास रखो। बदन हो ना बदन के जैसे रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। परमेश्वर का यही इच्छा है कि पत्नी अपने अपने पति के अधीन हो। अभी वो जमाना आ चुका है कि पत्नी वापस से अपने पति को जवाब भी दे और चिल्लाए भी। और ये ज़माना भी आया है कि चलता है। और पति का तो दो आने का इज्जत जो बचा रहता है वो भी चला गया है। थोड़ा भी इज्जत बचा है घर में वो भी चला गया है। और बाजू वाले के तो सामने ऑलरेडी इज्जत जा चुका है। अरे कौन है कि किस पे चला? अरे पत्नी चला रही पति पे। नहीं, समझदारी के साथ उनके दिल को जीतो। एक बात मैं कह रहा हूँ आपको, एक सीक्रेट कह रहा हूँ। अगर ये सीक्रेट आपको पता चल जाएगा, बार बार इन लोगों से चिल्ला कर करता हूँ ये सीक्रेट, पर करेंगे तो अच्छा है। आदमी जो है ना दिखाता है कि वो कड़क है, और वो बहुत नरम दिल होता है।
आदमी जो है दिखाता है कि वो कड़क है, वो बहुत नरम दिल होता है, उस नरमी को भार है। वो कड़कपन से वो ऊपर का हिस्सा है। आपको पता है खेकड़ा, खेकड़ा पता है? खेकड़ा का जो है ना बाहर का हिस्सा क्या रहता है? नोकीला, कड़क, आपको काटेगा, अगर आपने टच भी किया तो काटेगा। ऐसे ही ये आदमी लोग रहते हैं, पर अगर वो कड़कपन को आप तोड़ दोगे, अंदर एकदम माओ माओ, एकदम ऐसा पिघलने वाला, एकदम ऐसा मांस है अंदर, रसेदार, एकदम टेस्टी है ना, वाइट वाइट, सफेद सफेद, बहुत सॉफ्ट है। आदमी ऐसे ही है, आदमी दिखाते हैं क्योंकि उनको दिखाना पड़ता है सोसाइटी की वजह से कि वो मर्द है, और वो असल में आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। वही आदमी घर पे लाता है आपके लिए खाना, देखता है कि आपके पास खाना हो, बच्चे के पास खाना हो, कितना चीज़ों से गुजरना पड़ता है उस आदमी को, वो कभी बताते नहीं है। औरत का फितरत में है कि औरत बताए और दिखाए। मैं तेरी माँ हूँ रे, तू मेरी बात नहीं, तुझे जन्म दिया मैंने, 9 महीने कोख में रखा, तभी भी दुख दिया, अभी भी दुख दे रही है। दिखाएंगी, औरतों का फितरत में है दिखाना। सही बात है कि सही बात है? सही बात है ना। दिन भर मैं क्या बच्चों को संभाले, तेरे लिए खाना बनाओ, ये बनाओ, तुम से बाहर घूमते हो, है ना। आदमी के फितरत में है कि वो बताता नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, आप तभी समझोगे जब आप चुप रहोगे। अब जब तक चाव चाव करोगे ना, वो आदमी कर रहा है वो क्योंकि उसमें कुछ दुख है, कुछ दौर से गुजर रहा है, वो कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, वो तो पता करो पहले कि क्या बंदा सोच रहा है। आपको पता है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, दिल का दौरा किसको होता है? क्यों? क्योंकि आदमी अपने आप में रख रख के उसको दिल का दौरा पड़ता है। इतना वो चीजें रखता है अपने दिल में, और आपको तो वो पेशेंस ही नहीं है कि आदमी के साथ बैठ के पहले देखो कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, 2 बातें तो करो। जब वो आके आता है, घर पे आता है, पहले आप अपना चाचा शुरू करते हो, अब आदमी बोलता अभी इनके चाचा में मैं क्या बोलूं इनको। आप समझने के लिए तैयार भी नहीं हो कि आदमी एक्चुअली किस चीज से गुजर रहा है। वो दिखाते कि वो मर्द है, वो बहुत कड़क है। आपको बैठ के उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके नरम दिल तक पहुंचना पड़ेगा, बाकी सब सुधर जाएंगे वो लोग। आपको पता है आदमी सबसे ज्यादा किससे लगाव करता है? सबसे ज्यादा अपने पापा से नहीं, किससे? अरे बाप रे बाप, ऐसा कौन सा आदमी है रे, बताओ मुझे। नहीं, माँ से उनका पहला लगाव होता है। क्यों? क्योंकि माँ उनको समझती है, और वाइफ में क्या ढूंढती है मालूम है क्या? समझने वाली, समझाने वाली। आप समझाने वाले बनते हो ना, उनको समझने वाली चाहिए। आप देखो आपके आदमी का पूरा जिंदगी बदल जाएगा। जितना आप यीशु यीशु प्रचार करने से उनका जिंदगी नहीं बदल रहा ना, सिर्फ ये करने से ना, समझने से ही उनका जिंदगी बदल जाएगा। थैंक यू जीसस। थोड़ा सा समय लो और उनको देखो, वो इतने अनमोल आपके पति जो है ना, सब उनको ये मत देखो क्या बहुत अच्छे पति आपको मिले। परमेश्वर ने चाहा कि ये पति आपको मिले। मालूम है क्या? परमेश्वर का इच्छा था, परमेश्वर को जानता था कि ये आपका पति होना चाहिए। आपको ऐसे तुक्के से ये पति नहीं मिला है। उस जमाने से परमेश्वर आपको नींव रखने, जगत की नींव रखने से पहले आपको जानते थे। मतलब आपके शादी के वक्त परमेश्वर नहीं थे वहाँ पे, जानते नहीं थे कि यही आदमी आपकी जिंदगी में आना चाहिए। उनका आदर करो, कभी भी उनका इज्जत का आदर करो, उनको सम्मान दो। बच्चों के सामने स्पेशली सम्मान दो कि बच्चे देखें कि मेरी माँ और मेरे पिता के बीच में आदर है। बाइबल में लिखा है पत्नी अपने पति को आदर करो, सम्मान करो, ऑनर। फिर बच्चे ऑनर करेंगे। अगर बच्चे देख रहे अरे माँ बाप ही झगड़ रहे, लड़ाई कर रहे, तो हम भी लड़ाई करेंगे। सबसे खूबसूरत तोहफा आप अपने बच्चों को दे सकते हो कि अपने आदमी को समझो और उनके साथ आदर के साथ रहो। उनको कभी भी गाली या उनको कभी भी गलत शब्द मत कहो। उनके पास एक ही चीज़ है, वो है इज्जत। कितने लोगों के आदमी लोग इज्जत के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, हमारा इज्जत ये, इज्जत वो, इज्जत ये, 2 लोगों के नाम सामने अपना नाम है। वो लोग इज्जत कमाने के चक्कर में रहते हैं ताकि उनके बच्चों का इज्जत रहे, ताकि उनके बीवी का इज्जत रहे। जब बीवी चले तो ये उसका आदमी है, पत्नी है। क्या बात है यार, उनके पति ऐसे, उनके पति, वो इज्जत कमाने के चक्कर में ना उनको दिल का दौरा पड़ जाता है, वो लोग खत्म हो जाते हैं आपके लिए, ताकि उनके परिवार को अच्छा जिंदगी मिले। किसके लिए था? जिसके लिए है वो देना। नेक्स्ट पढ़ो।
दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट, ये सब पढ़ना चाहिए, पर फिर भी आप पढ़ो। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन अपने रहो। अपने अपने अगुओं की अपने अपने लीडर लीडर अगुओं, हाँ, और उनके अधीन रहो, हम्म। क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, हाँ। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अपने अगुए, अगुए मतलब कौन? लीडर्स लीडर्स मतलब कौन? थैंक यू। जो आपके ऊपर है, जो आपके ऊपर है, जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को क्या करना है, अधीन रहो, अधीन रहना। ताकि मैं ठंडी सांस लेकर ना करूं। क्या है, हाँ, इस दशा में तुमको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। अगर मुझे दुख पहुंचता है ना, आपको समझा के, इस दशा में आपको लाभ नहीं होने वाला है। अच्छा बात यही है कि आप अधीन रहो और बातों को मानो झट से। जब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग, एक बात मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, कभी भी मेरे पास कोई नहीं आता है अपने दुख दर्द बोलने के लिए। हमेशा मम्मी के पास जाते, शिवानी के पास जाते, लवली के पास जाते है ना, दुख दर्द बोलने के लिए। मेरे पास कोई नहीं आता है। एक चीज़ मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मेरे पास आना भी मत। अपने दुख दर्द, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए मेरे पास आना भी मत, क्योंकि अगर आप आते हो, मैं आपको वचन से कुछ बताऊंगा, आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप करने के लिए तैयार नहीं हो, मत आना मेरे पास। मेरे पास टाइम नहीं है ना आपके समय बर्बाद करने के लिए, ना मेरा समय बर्बाद करने के लिए। अगर मैं कुछ बोलूँगा आपको वचन से करने के लिए, आप करने के लिए तैयार हो, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। अगर करने के लिए तैयार नहीं हो, आप में हिम्मत नहीं है, आप में वो अधीनता नहीं है करने के लिए, मेरे पास बिल्कुल मत आना। मुझे किसी का भी ज़िंदगी में क्या चल रहा है नहीं सुनना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको अच्छे से संभाल लेंगे, है ना। पर असल में आपको वचन से चाहिए, आपको अगर कुछ और आप करने के लिए तैयार हो, मेरे पास आना, मुझे बता दो, मैं तुरंत आपको बता दूंगा क्या करना है। फिर आपको करना ही पड़ेगा। अगर करने के लिए तैयार नहीं हो तो मेरे पास कुछ। नेक्स्ट, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। गवर्नमेंट के अधीन रहो, गवर्नमेंट से बैर मत रखो। अरे मोदी मोदी क्या मोदी कर रहा है, क्या मोदी अच्छे दिन क्या है, मत बोलो। गवर्नमेंट परमेश्वर नहीं ठहराया है। मोदी को किसने रखा वहाँ पे? हमने नहीं, परमेश्वर ने। वचन में लिखा है गवर्नमेंट परमेश्वर बनाता है। मोदी यहाँ पर रहे, परमेश्वर चाहते हैं। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। उनके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और उनके अधीन रह सकते हैं। वचन में लिखा है हर पुलिस कोई भी है, लॉ नियम कानून, उसके अधीन हमको रहना है, उसे तोड़ना नहीं है। चोरी छुपे जाके तोड़ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बेवकूफ़ गवर्नमेंट को नहीं बनाना। टैक्स भरना है तो टैक्स भरो, सब करना है तो सब करो ध्यान से। गवर्नमेंट परमेश्वर ने ही ठाना है, रखा है, उसके अधीन होना है। सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होना। सब लोग बोलो परमेश्वर के अधीन। नेक्स्ट, एक दूसरे के एक दूसरे के अधीन अधीन। ओके। नेक्स्ट, पति पति के अधीन, पत्नी के अधीन। नेक्स्ट, और अगुओं के अधीन। अगुआ के अधीन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के अधीन। ये परमेश्वर के 5 अधीन है, अधीन स्क्रिप्चर। ठीक है। नेक्स्ट, परमेश्वर का पहला इच्छा क्या था? उद्धारो, मेरा उद्धार। नेक्स्ट, दूसरों का उद्धारो, सबका उद्धारो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। दूसरा वाला है, तीसरा वाला शुद्धिकरण, शुद्ध रहो, पवित्र रहो। चौथा अधीन, अधीन, आज्ञाकारी अधीन। पांचवा परमेश्वर का इच्छा ये है कि आप, ये वाला तो सबकी जिंदगी में, इसमें तो बड़ा मजा आता है। यीशु तेरे नाम के लिए कितना दुख उठा। पढ़ो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण क्या क्या उठाओ, भलाई करने भला है, भला है। बेवकूफी की वजह से अगर कष्ट उठा रहे हो तो ये मत बोलो यीशु तुम्हारे लिए मार खा रही हूँ। बेवकूफी करोगे तो मार खाओगे। हाँ, उसके लिए नहीं है परमेश्वर का इच्छा। परमेश्वर का इच्छा ये है कि अगर अच्छे काम कर रहे हो उसके लिए तुमको कष्ट उठाना पड़ रहा है तो वो परमेश्वर का इच्छा है। आगे, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। समझ में आया? बुराई करोगे और मार खाओगे, उससे ज्यादा बेटर है कि तुम अच्छे करके मार खाओ, है ना। बुराई के लिए मत बोलो, ब्रदर ने बोला बुराई मार खा रही हो तो बुराई करोगे तो मार खाओगे। हाँ? अच्छे काम, परमेश्वर के लिए यही परमेश्वर का इच्छा। नेक्स्ट वर्स। और यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। क्या? भले काम करके दुख
उठाते हो, दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, धीरज धरते हो तो परमेश्वर को भाता है। धीरज क्यों धरते हो? वहां पे क्यों लिखा है? किसी ने कहा अगर किसी ने आपको एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल देना। दूसरा गाल देना, दूसरे गाल पे थप्पड़ मारा तो क्या करना है बताया नहीं, तो उनको थप्पड़ दे देना। एक ही गाल है, दूसरा गाल है, दूसरा गाल, तीसरा गाल तो है नहीं, तो वापस से उनको थप्पड़ दे देना। तीसरा उसका गाल इस्तेमाल करने का, भाई मेरे पास 2 ही गाल था, तुमने थप्पड़ मारा, अभी तुम्हारा गाल इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम लो थप्पड़, है ना? वही, इसलिए धीरज धरना जरूरी है, धीरज से। ओके, तो यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, हम कुछ समय तक धीरज हमारा धरा हुआ रहता है, उसके बाद धरा देते, है ना? मतलब जो भी है, मतलब दिखा देते, बस हाँ तेरा बहुत हो गया अभी, बस बहुत सह लिया अभी, इसके आगे नहीं, है ना? धीरज एक समय तक रहता है, उसके बाद छोड़, है ना? तो यहाँ पे तो वह परमेश्वर को भाता है, प्रसन्न होते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छे काम के लिए दुख उठा रहे हो ना, उठाओ ना मजे से। यीशु मसीह ने भी उठाया, उस महिमा को देख के जो उनके सामने रखा। समझ में आ रहा है? Yes. आपको भी महिमा ही मिलेगा, दुख उठाने की वजह से आपको मुकुट मिलेगा, मुकुट मिलेगा। अच्छा लगता है ना मुकुट? वो जो मेले में मिलता है वो वाला नहीं, 2 रुपए वाला जो एस्तर पहन के आती है ना हमेशा, वो वाला नहीं, अच्छा वाला मिलेगा, सोना चांदी वाला, हीरे जवाहरात वाला, है ना? डायमंड वाला। नेक्स्ट रीड। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पहला दुख पत्रस उठाते 4:19 हैं, ना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। आप उनको सौंपो, आप अपने हाथ से कुछ मत करो, सुधारने की कोशिश मत करो अपने हाथों से, उनके हाथों में दे दो, वो सुधार देंगे, वो संभाल लेंगे। दुख उठाते जाओ। समझ में आ रहा है? अगर यीशु के नाम के लिए आपकी निंदा हो रही है। निंदा हो, अगर यीशु के नाम के वजह से आपको दुख उठाना है, उठाओ और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते रहो। जैसे कि स्टीफन ने कहा, हे परमेश्वर मेरे प्राण को मैं आपके हाथों में देता हूँ। जब उनके ऊपर पथराव हो रहा था, लोग पत्थर फेंक रहे थे, यीशु के नाम में प्रचार कर रहा था, तो स्टीफन ने ऊपर देखा और बोला कि यीशु मैं अपने आप को तुम्हारे हाथ में देता हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. नेक्स्ट, पहला इच्छा क्या है परमेश्वर का? उद्धार। दूसरा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। तीसरा शुद्धिकरण। शिवानी है क्या? बाकी सबका आवाज किधर गया? शुद्धिकरण। चौथा आज्ञाकारी, अधीनता, आज्ञाकारी। पांचवा कष्ट उठाना। छठवा सिक्स्थ धन्यवाद हर बात में। हर बात में धन्यवाद का ऑपोजिट क्या है? कुड़कुड़ाना, शिकायत करना। कुड़कुड़ाने में जो मजा है और किसी चीज़ में खा, बहुत गर्म है, बहुत ठंडा है, बहुत ये है, बहुत जला हुआ है, इसमें नमक नहीं है, इसमें ये नहीं है, जो मज़ा है ना वो अलग ही मज़ा है कुड़कुड़ाने में, है ना? आज थकान हो गया, आज पकाओ दिन है, आज क्या है, आज बोर लग रहा है, ये लगा, कुड़कुड़ाने में जो मज़ा है यार। कितना ट्रैफिक है यार, क्या है, बाइक नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, क्या कभी बाहर नहीं लेके जा रहे, कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़, जो मज़ा है ना वो और किसी चीज़ में है। परमेश्वर का इच्छा ये है कि आप कुड़कुड़ाए नहीं, आप धन्यवाद दें। किस चीज़ के लिए, किसको धन्यवाद देना है? एक दूसरे को धन्यवाद। पिछले बार आप अपने पापा को कब थैंक यू बोले? हस्बैंड को थैंक यू बोले? आप बोलोगे ना थैंक यू, हस्बैंड शॉक हो जाएगा, क्या चाहिए, साड़ी चाहिए क्या, मेरे पास पैसा नहीं है, जा। सॉरी थैंक यू बोलोगे तो वो शॉक हो जाएगा, वो बोलेगा क्या चाहिए अभी, मेरे पास पैसा नहीं बचा है। ये आदत बना लो, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद आने के लिए। और सॉरी, अरे ऐसा हमारा इज्जत का ये हो जाता है ना जब हम सॉरी बोलते हैं, हमको लगता है हमारा इज्जत पूरा चला जाएगा, थोड़ा इज्जत बचा है वो नहीं खोना चाहता मैं, सॉरी बिल्कुल नहीं बोलूँगा, सॉरी बोलूँगा तो मैं झुक जाऊँगा, ऐसा जैसे कि मेरा पूरा मुंह काला हो जाएगा सॉरी बोलने से। क्या होगा सॉरी बोलने से? सॉरी बोलो ना, अगर आपका गलती है तो सॉरी बोलो नहीं, तभी भी नहीं बोलो। मैं तो बोल रहा हूँ सामने वाला का भी गलती है तो भी सॉरी बोलो। सॉरी बोलने में क्या हो रहा है? झगड़ा करने में हमारा मुंह बड़ा खुलता है, सॉरी बोलने में बिल्कुल शर्म आते हैं अपने को। ये सॉरी कैसे, जाने दो ना, वो समझ लेंगे। ऐसा करते हो, ऐसा करते हो आप, झगड़ा करने के लिए आपको शर्म नहीं आती, पर सॉरी बोलने के लिए आपको बड़ा शर्म आती है। अरे उनको कभी ऐसे सॉरी तो नहीं बोली मैं, कभी थैंक यू तो नहीं बोली, क्या थैंक यू बोली, उनका मूड अलग हो जाएगा। अरे मेरी पत्नी ने मुझे सॉरी बोला,
सब अपने दोस्तों को जाके बोलेंगे आज पता है क्या हुआ, मेरे पत्नी ने मुझे सॉरी बोला। बेचारे लोग कभी सॉरी वगैरह सुनते नहीं है, गाली सुनते हैं, है ना। 2 पल का उनको भी खुशी दे दो, दिल बी वेरी हैप्पी, दिल बी ब्लेस्ड। कभी अपने बच्चों को सॉरी बोला, थैंक यू बोला बच्चों को, बोलो उनको सॉरी, थैंक यू, सॉरी मम्मी गलत है, थैंक यू आपने चाय लाया, थैंक यू आप उठे टाइम पे आज, थैंक यू आप अच्छे से पढ़ाई किए, थैंक यू बोलो। जितना आप सॉरी और थैंक यू का इस्तेमाल करोगे ना, ये मैजिक शब्द है। मैजिक मतलब जादू वाले शब्द है। वो आदमी और करना चाहेगा, वो रिश्ते सुधरते जाते हैं इन शब्दों से। 2 शब्द अच्छे, सॉरी और थैंक यू। इसके बाद सॉरी और थैंक यू का इस्तेमाल करो, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है। ओके, आगे हर बात में धन्यवाद करो, क्या? क्योंकि हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में ट्रैफिक है तो भी, हाँ, अच्छा वाला साड़ी या कपड़े नहीं मिल रहे तो भी, हाँ हाँ, सब चिल्ला रहे घर पे, नींद पूरा नहीं हुआ तो भी Yes, धन्यवाद। आगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का इच्छा है कि तुम हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में। सिर्फ जब चीजें अच्छी हो रही है तभी नहीं, जब चीजें बुरी भी हो रही है, धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे मेरा भला ही होगा। मजा ही है, मजा अलग है। जब सब गलत जा रहा है ना और आप अच्छे हो, आप अच्छे मूड में हो, मजा ही अलग है। जब सब गलत है और आप गलत मूड में हो तो मजा क्या है उसमें? सब तो वही क्यों करते हैं। मरी हुई मछली कौन से दिशा में जाती है? पानी के बहाव। पानी के बहाव मरी हुई मछली। जिंदा मछली कौन से दिशा में जाती है? आप मरी हुई मछली जैसे क्यों बहाते? जिंदगी के साथ खराब हो रहा है तो आपका भी मूड खराब हो जाता है, जिंदगी अच्छे चल रही है तो आप अच्छे चल रहे हो, मरे हुए मछली के जैसे इधर उधर जा रहे हो। क्यों? जिंदा मछली बनो, समझे? अगर कितना भी खराब आपकी जिंदगी में हो रहा है कुछ, तो आपको कौन से दिशा में जाना है? ऑपोजिट दिशा में। मेरा मूड तो फिर भी ठीक है, मेरा मूड तो फिर भी अच्छा ही रहेगा। कोई आपके मूड को खराब नहीं करना चाहिए, समझे? There should be no one that can spoil your mood। क्या बोलते हो उसको? कोई भी आपका मानसिक संतुलन को कोई बिगाड़, किसी को परमिशन मत दो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, परमेश्वर की इच्छा का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? सबसे पहला वाला क्या था? परमेश्वर का इच्छा उदाहरो। दूसरा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। तीसरा, शुद्धिकरण। चौथा, आज्ञाकारी। पांचवा, कष्ट उठाना। छठवा, धन्यवाद। सब मालूम है? अभी परमेश्वर के इच्छे पे नहीं चलोगे तो आपके ऊपर आप देखिए, ठीक है? तो परमेश्वर के इच्छे का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? अगर मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ है जो बाइबल में लिखा नहीं है, अगर मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है जो बाइबल में लिखा नहीं है, जो वचन में लिखा नहीं है, तो मैं कैसे निर्णय लूं? तो मैं जिंदगी कैसे चलाऊं? है ना? ये जिंदगी में कुछ चीजें ऐसे नहीं लिखे हैं बाइबल में जो आपको आपके जिंदगी में होता है, कुछ ऐसी चीजें तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो मैं कैसे चलाऊं? कौन से मानसिक रीति से मैं चलाऊं? रीड। जब बाइबल मुद्दों पर खामोश हो तो क्या करें? यीशु क्या करते थे? जो बाइबल मुद्दों पर खामोश रहते तो आपको यही सोचना, अगर यीशु मेरे जगह पे रहते थे तो यीशु मसीह क्या करते थे? समझना है? अगर यीशु मसीह मेरे जगह पे रहते थे तो क्या करते थे? गुस्सा करते थे क्या? हाँ, इसके साथ बुरा करते थे क्या? हाँ, ऐसे ऐसे बातें करते थे क्या? यीशु मसीह नहीं करते थे ना, तो मैं भी नहीं। ये आपका सबसे बड़ा उदाहरण। जॉन 4:32। यूहन्ना 4:32। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। ओके, 5:30। जॉन 5:30। जॉन 4:32, 33 भी पढ़ो उसके बाद। जॉन 4:33 भी पढ़ना। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु मसीह बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? आगे, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यीशु मसीह कह रहे कि मैं अपना जिंदगी कैसा जी रहा हूँ। वो पहले वचन जो हमने देखा था वो कहता है कि मेरा
मेरा जो खाना है वो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना ही मेरा खाना है। यीशु मसीह कह रहे, यहाँ पर क्या कह रहे, यीशु मसीह कह रहे कि मेरे भेजने वाले के इच्छे के अनुसार ही मुझे जीना है। उसने जिस कारण की वजह से मुझे भेजना वो मुझे पूरा करना है। अगर आपको जानना है कि मैं अपनी जिंदगी परमेश्वर के इच्छे के अनुसार कैसे चलूं, आपको यही सोचना है अगर यीशु मसीह मेरे स्थान पे रहते थे तो कैसे व्यवहार करते थे। अगर यीशु मसीह अब इस मौके पे इस सिचुएशन पे थे तो क्या यीशु मसीह ये करते थे? क्या यीशु मसीह ऐसे बोलते थे? क्या यीशु मसीह ऐसे सोचते थे? अगर नहीं तो आप भी मत। साधारण सा टिप है, आप परमेश्वर की इच्छा पे आराम से चलोगे। आमेन। लूक 22:42। यीशु मसीह के सामने क्रूस पड़ा था। यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले थे, अपना प्राण देने वाले थे, अपना जान देने वाले थे। उस समय में यीशु मसीह एकदम प्रार्थना करके गिड़गिड़ाकर अपने खून के पसीने से प्रार्थना कर रहे थे। और तब भी उन्होंने क्या कहा? 22:42 लूक कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यदि तू चाहे तो इस कटोरे को, मतलब ये मौत के कटोरे को मेरे पास से हटा लो। काश अगर ऐसा होता था, पर फिर भी यीशु मसीह कह रहे ऐसा मत करो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे ही पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा। सबसे दुखद, सबसे गंदे समय में, सबसे क्या बोलते हैं, ऐसे हालात में, परिस्थिति में आप क्या कह पाओगे परमेश्वर को कि परमेश्वर तुम्हारी इच्छा हो, मेरी इच्छा नहीं। जब आपको समझ में नहीं आए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, जब कोई आपको छोड़ के जाता है, जो आप होते हो कुछ और आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ है, तभी भी आप कह सकते हो परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। आप कह सकते हो सुकून से। यीशु मसीह ने कहा, जब उनको पता था कि उनका मौत उनके सामने खड़ा है, फिर भी वो कह रहे परमेश्वर फिर भी तेरी इच्छा हो, मेरी इच्छा बिल्कुल तेरी इच्छा हो। वैसे ही हमको ज़िंदगी जीना है। यीशु मसीह क्या अपने भाई से झगड़ा करते थे, चिल्लाते थे, उनको नोचते थे, मारते थे, पीटते थे? नहीं, तो आपको नहीं करना। यीशु मसीह क्या अपने माता पिता के बातें मानते थे? अगर थे तो मानते थे ना, तो आपको भी। What would Jesus do if he was here? यीशु मसीह अगर मेरे जगह पे रहते थे तो यीशु मसीह क्या करते? आपको यही सोच के आपको काम करना। नेक्स्ट रीड। पहला यूहन्ना 2:6। सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता अगर था। आप कहते हो कि आप यीशु में बने हो तो जैसा यीशु मसीह चलते हैं वैसा भी आपको चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला यूहन्ना 4:17 जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। जैसे वो है वैसा ही संसार में हम भी हैं। यीशु मसीह जैसे वैसे हम हैं। तो अगर यीशु मसीह के जैसा जीवन जीना है हमको, तो यीशु मसीह के जैसा हमको क्या करना है? चलना चाहिए, है ना? हमको अलग रीति से नहीं जाना है। नेक्स्ट, इसका प्रमाण क्या है कि आप परमेश्वर के इच्छे में हो, आप परमेश्वर के इच्छे के अनुसार चल रहे हो? इसका प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए आपको। सबसे पहले आपके पास पहला प्रूफ रहेगा कि आप शांति से अपना जीवन बिताओ। शांत, एकदम शांत। आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको हिलाए या गड़बड़ी में लाए। दूसरी बात, आप हमेशा नॉट कंफ्यूज्ड रहो, आप भ्रमित नहीं रहो। आपको पता नहीं रहेगा ये करो कि वो करो, ये करो कि वो करो। आपको साफ साफ दिखाई देगा कि मुझे करना क्या है। ये मतलब आप परमेश्वर के इच्छे के अनुसार चल, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे थे। यीशु मसीह कभी नहीं सोचते थे अरे मैं समरिया जाऊँ कि जूडा जाऊँ, समरिया जाऊँ कि जूडा जाऊँ, ऐसा नहीं सोचते थे। कभी देखा यीशु मसीह को दुबला मन करते हुए? नहीं ना, सीधा पता था मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। सिंपल। आप भी वैसे बन जाओ। तीसरा प्रमाण ये है कि आप में डर बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप परमेश्वर के इच्छे में हो। अगर परमेश्वर के इच्छे में हो तो आपके डर रह ही नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है आपका तो भला ही होगा। चौथा, आप टाइम पास बिल्कुल नहीं करोगे। आप समय को बहुमूल्य समझोगे। आप टाइम पास बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर की इच्छा ये कि मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर का इच्छा ये कि मैं बाइबल पढूं। तो आपसे टाइम पास नहीं होगा, क्योंकि आप चाहते हो कि जानते हो कि परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं इसमें टाइम पास करूं, इसमें टाइम पास करूं। मेरा हर समय कीमती है और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रही हूँ, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरा। नाउ रीड दिस। इफिसियों 4:14 ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। समझे कि नहीं समझे?
हम बालक ना रहे। इसने कुछ सिखाया तो उधर जाएंगे, इसने कुछ सिखाया तो इधर जाएंगे, इसने कुछ सिखाया तो उधर जाएंगे। आपको स्थिर होना पड़ेगा। परमेश्वर को इच्छा जान के आपको स्थिर होना ही पड़ेगा। आप स्थिर तभी हो सकते हो जब आप वचन में बैठोगे, वरना बालक के जैसे इधर उधर इधर उधर इधर उधर नाव जो है ना, आपका नाव ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते जाएगा। बस हो गया ऊपर नीचे करना। अब स्थिर हो जाओ। कब तक सत्य की खोज में रहोगे? सत्य को जान लो, सत्य आपको आजाद करेगा। समझे? बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की, युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले और इधर उधर बच्चे मत बनाओ। थोड़ा समझदारी से काम लो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार चलो। एक बंदा था जिसका नाम था जोना। परमेश्वर ने उससे कहा, हे जोना सुन, निनेवा जा। हे योना सुन, निनेवा जा। ये बंदा नाजरत से होकर जोप्पा आया। जोप्पा, सब लोग बोलो जोप्पा। परमेश्वर ने बोला निनेवा जा। निनेवा कितने मील था दूर? 550 मील दूर था। निनेवा 550 मील दूर था। बंदे को बोला इधर जा। बंदे ने क्या किया? पैसा भर के। जब आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं हो ना, आपका बहुत पैसा का नुकसान होता है। सब लोग बोलो पैसा का नुकसान होता है। अगर पैसा का नुकसान हो रहा है ना, तो परमेश्वर की इच्छा में आ जाओ। पैसे का नुकसान फ्री राइड मिलेगा आपको। पैसा बिल्कुल नहीं। पैसा भरा, बोट पे चढ़ा और बोट पे जाने के बाद तार्शीश गया। तार्शीश कितना मील दूर है? 2500। कितना? 2500 मील दूर। अरे तू, परमेश्वर ने बोला तुझे इधर जाने के लिए, तुझे बड़ा घमंड है, तुझे परमेश्वर की इच्छा में नहीं जाना है, तू गया किधर? इतना टाइम पास करने के लिए, कितना दूर। आप अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। इतने साल आपने बर्बाद किया परमेश्वर की इच्छा से दूर रह के। जब परमेश्वर का इच्छा इतना आसान था करने के लिए, आप इतना दूसरी दिशा में चल दिए और आप घूम रहे हो वहाँ पे सोच रहे हो अरे क्या हो गया मेरे जिंदगी। अरे आ जाओ ना इधर, परमेश्वर की इच्छा जाए, आ जाओ, आपके लिए सब आसान हो जाएगा। बंदे ने सिर्फ एक शब्द बोला, वहाँ पे पूरा तहलका मच गया उसके एक शब्द से। उधर कितना भी ये किया, मान ही नहीं रहे थे उसका बात। तो ये बंदा गया, चढ़ा और कहाँ गया? नाव के ऊपर गया, शिप में चुपचाप से बैठा, नीचे गया और सोने लगा। क्या करने लगा? नाव जहां पर भी जाए मैं चला जाऊंगा। पैसा भर के नाव में बैठ गया, पैसा भर के नाव में चला। तो बोला कि नाव जहां पर भी जाए मैं चला जाऊंगा। बंदा गया, नाव में बैठा। नाव में क्या हो गया फिर? परमेश्वर, वचन में लिखा है परमेश्वर ने तूफान भेजा। क्या भेजा? अगर परमेश्वर की इच्छा में नहीं है तो तूफान आएगा ही आएगा, है ना? तो तूफान आया, बंदा नीचे सोया है, हाँ, और सब हड़बड़ी में। और ये सब ऊपर जो सेलर वगैरह सब थे, सब अरे डर रहे थे, अपने अपने परमेश्वर को, अपने अपने देवताओं को बुला रहे थे, बोला अरे आ जाओ, कोई तो बचाओ, अरे कोई तो बचाओ हमको। कोई नहीं आ रहा था। सब लोग ऐसे शॉक हो गए। फिर उन्होंने बोला था चलो हम चिट्ठी देखते, चिट्ठी फेंकते, है ना, किसके नाम पे चिट्ठी आएगा ना, उसकी वजह से ये तूफान आया। उनके दिमाग में आया, चल, क्योंकि वो देख, जब परेशानी आ जाता है ना, आपका दिमाग काम नहीं करता। तो उन लोगों ने बोला चिट्ठी फेंकेंगे, चिट्ठी जिसका नाम आया उसकी वजह से तूफान आया। चिट्ठी फेंका, किसका नाम आया? भाई जो सोया नीचे, उसका नाम आया, उसको जगाया। उस बोला हम मर रहे हैं यहाँ पे, तू सोया है यहाँ पे हाँ, तेरा चिट्ठी है, तू क्या है, कौन है तू, बता, तू अच्छे से बता कौन है। वो बोला कि मैं एक यहूदी हूँ, मैं परमेश्वर से भाग रहा हूँ, जो परमेश्वर ने ये समुद्र बनाया ना उससे भाग रहा हूँ, और परमेश्वर ने मेरी वजह से ये समुद्र में ये सब तूफान भेजा है। बोले तू पहले नहीं बोल सकता था क्या? आधार कार्ड पासपोर्ट वगैरह दिखाया नहीं बराबर से, आने से पहले, चढ़ने से पहले, तुम्हारे वजह से ये पूरा आफत मची है, पूरा हम लोग मरने को है। तो बोले क्या करे, तुम्हारे साथ क्या करे? तो बोला जब तक तुम मुझे नीचे नहीं फेंकोगे पानी में, तब तक उपाय बता रहे। फिर उसको मालूम है कि वो क्या है। तो बोला कि मुझे पानी में फेंको, फिर ये तूफान शांत होगा। तो फिर बाद में वो लोग बोले ऐसा थोड़ी है करके थोड़ा बहुत वो लोग संभालने लगे। पर फिर भी वो बोले अभी संभाले नहीं जा रहा है, चलो इस बंदे को उठा के फेंक दिया पानी में। किधर? पानी में फेंक। बंदे को सिर्फ बोला 5.5 मील दूर, 550 मील दूर जा, नहीं गया, 550 उधर गया। क्यों इतना? इन लोगों का जिंदगी बर्बाद कर दिया, बेचारे लोगों का। जैसे इस बंदे को फेंका ना, उसे पूरा पानी शांत।
पूरा पानी शांत। ये लोग शॉक हो गए और परमेश्वर का स्तुति आराधना करने लगे, शॉक हो गए, स्तुति आराधना करे परमेश्वर के कि थैंक गॉड परमेश्वर इस बंदे को फेंक दिया नीचे, तुम्हारे बंदे को ले लो वापस, इसको हमको नहीं चाहिए, ऐसे बंदे नहीं चाहिए हमारे पास। आपके वजह से, क्योंकि आप परमेश्वर के इच्छे में नहीं हो, दूसरे लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। कितने लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है आपकी वजह से, क्योंकि आप निर्णय नहीं ले रहे हो कि मैं परमेश्वर के इच्छे को जानकर भी अनजान हूँ। कितने लोग आपके सामने बीमार थे, कितने जन आपके सामने मरे कभी, और आपने कभी प्रार्थना नहीं किया जानकर कि आप में शक्ति है कि आप प्रार्थना कर सकते हो और वो चंगा हो सकता है। कितने जन आपके सामने बीमार थे कभी, कितने जन तकलीफ में है आपके निर्णय की वजह से कि आप ठान लिया कि आप परमेश्वर की इच्छे में नहीं चलोगे। बेवकूफ़ी है। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने पहले से ही वहाँ पर एक मछली रखा। क्या रखा? मछली। बड़ा सा मछली को रखा, और मछली ने क्या किया, मछली ने यूहन्ना को खा लिया जिंदा। जोना को खा लिया जिंदा। बंदा गया पेट के अंदर और निकल गया। हाँ, कचरे में बैठा था वहाँ पे, तभी उनको प्रार्थना सूझी, चलो इधर बैठे ही है तो प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर उद्धार तेरे तरफ से ही है। तो परमेश्वर को दया आ गई। परमेश्वर को बोला कि मैंने जो तुझसे बोला है, मैंने जो ठाना था, मैंने तेरे सामने जो वादा किया था वो निभाऊंगा। परमेश्वर उद्धार तेरे तरफ से है। तुरंत परमेश्वर ने मछली से बात किया। किससे बात किया? मछली भी परमेश्वर का सुन रहा है। मछली से बात किया, मछली को बोला, हे भाई सुन, ये जो तेरे पेट में बैठा है ना, इसको उल्टी कर दो। क्या कर दो? उल्टी कर दो। मछली आया ऑल द वे इधर से इधर तक आया और इधर उल्टी कर दिया, इसको जमीन के ऊपर उल्टी कर दिया कि भाई को स्विमिंग भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये जगह में। मछली किधर भी जा सकता था, कहीं भी जा सकता था, पर मछली ने उसको परमेश्वर के इच्छे के पास लाया। जब आप बोलते हो ना परमेश्वर, जब आप वो एन वक्त पे पहुंच जाते हो ना कि ऐसा बीमारी आ जाता है, परमेश्वर बस हो गया अभी मुझसे नहीं होने वाला, परमेश्वर आपकी इच्छा हो, वो बीमारी एक जरिया हो जाता है कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानो, और वो परमेश्वर आपको वो जो पहले आपको करना चाहिए था वो तब आप करते हो। क्यों ऐसा करते हो? परमेश्वर के टपली के लिए क्यों बैठा हो? परमेश्वर पहले टपली मारो, फिर बाद में जब जिंदगी टपली मारेगा फिर मेरे को होश आ गया कि मुझे क्या करना है जिंदगी में। तो परमेश्वर ने वो शाप को बोला इधर उल्टी कर ले, और ये बंदे को उल्टी करवा दिया। अभी मछली ने उल्टी किया, मछली का तो स्मेल सुगंध बहुत अच्छा है, और मछली का उल्टी का स्मेल कैसा रहेगा? ये बंदा उल्टी में चल के गया, गुस्से में गया, और गुस्से में निनेवा को गया। परमेश्वर तो यही चाहता ना मैं इधर जाऊं, चल मैं जा रहा हूं। परमेश्वर ने बोला वहां पे प्रचार कर। क्या कर? प्रचार कर कि परमेश्वर के पास आ, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर ये है, परमेश्वर ऐसा बड़ा कुछ ऐसा प्रचार कर। बंदा गया शहर में और बोला तुम लोग सब मरने वाले हो, और चुपचाप बैठा और निकल गया। अरे परमेश्वर बोला, अरे तुझे क्या बोला था प्रचार करने, तू क्या प्रचार कर रहा है, तुम सब मरो। इतने गुस्से में था बंदा, निकल गया बाहर और बैठा, पहाड़ पे जाके बैठा और शहर के पास ही देख रहा, अभी ये नाश होंगे, कोई भी पश्चाताप नहीं करेगा, नाश होंगे। रुका था कि ये नाश हो, इतना गुस्सा था बंदा। और परमेश्वर उनके एक शब्द के वजह से जो उन्होंने बोला तुम लोग सब नाश होने वाले हो, वो शब्द की वजह से पूरे शहर ने पश्चाताप किया। पूरे शहर ने पश्चाताप किया। 3 दिन लगता है पूरे शहर में घूमने के लिए, पूरे शहर ने पश्चाताप किया। गधे, बैल, सब ने फास्टिंग किया, सब फास्टिंग किया, उपास में बैठे सब लोग, और परमेश्वर को उन पे दया आ गई। अब ये बंदा गुस्सा हो गया, परमेश्वर में जा रहा था, अच्छे से जा रहा था वहाँ पे, तुमको बहुत ये था कि मुझे यहाँ पे लाए, मच्छी में लाया, मच्छी में उल्टी में लाया यहाँ पे, ताकि मैं इन लोगों को, और इन लोगों ने पश्चाताप भी किया इतना जल्दी। इतना गुस्सा है उनको, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे ना, क्योंकि ये अन्य जाति है, इनसे क्यों ये गलत कर रहे हैं, तो इनको ऊपर दंड ही होना चाहिए ना, गलत लोगों के ऊपर दंड ही होना चाहिए, थोड़ी ना दया करना चाहिए, है ना। तो इनको गुस्सा आया, तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर का भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तो परमेश्वर ने क्या किया, सोचा एक छोटा सा, क्योंकि वो पहाड़ पे बैठा था, उधर झाड़ वाड़ नहीं था, तो परमेश्वर ने एक छोटा सा झाड़ बना दिया उसके लिए, तो वो खुश हो गया, हाँ सुकून से सोने लगा वगैरह झाड़ में। और दूसरा दिन जब ये आया, क्या बोलते हैं उसको, धूप आया, तो एक कीड़ा आया और पूरे झाड़ को खा लिया। एक कीड़ा आया, अभी जब कोई चिड़ में ना, आप उनको और चिड़ दिलाओ ना, और चिड़ते। परमेश्वर का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो परमेश्वर भी
बोले वो कीड़े को जा ये झाड़ खा ले, जिसमें ये बहुत मजा कर रहा है ना, यहाँ पे बैठ के मजे कर रहे हैं, इसको और थोड़ा सता दो, इसको और मूड खराब कर दो बेचारे का। और बाद में वो वापस से परमेश्वर पे गुस्सा हो गया, परमेश्वर तूने झाड़ लिया दिया वापस क्या किया यहाँ पे, मेरा और जिंदगी ऐसा अच्छा होता था कि मैं मर जाता था, ऐसा अच्छा होता था कि मैं मर जाता, मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और परमेश्वर ने कहा जो झाड़ तूने नहीं बनाया उसके लिए तेरे को इतना गुस्सा आ रहा है और इतना दया आ रहा है कि वो झाड़ को मैंने क्यों ख़त्म किया, तो जिन लोगों को मैंने बनाया उनको मैं कैसे ख़त्म करूँ, मेरे इच्छा अनुसार पूरा ना करूँ। और उस बंदे की वजह से वो निनेवा का पूरा शहर बच गया, सिर्फ उसकी प्रीचिंग की वजह से परमेश्वर के इच्छे में जुड़ रहा। आप परमेश्वर के इच्छे से दूर भागना चाहते हो, इसके जैसा आपके साथ तो सब मछली रुकी है आपको उल्टी करने की, है ना। झट से परमेश्वर के इच्छे में आ जाओ, आपके साथ भलाई होगा। परमेश्वर के इच्छे में हो ना, आप एक शब्द बोलो ना, चमत्कार होता है। जब आप परमेश्वर के इच्छे में नहीं हो ना, आप चिल्ला कर सामने वाले को बोलो ना तो भी वो सुनता ही नहीं है, सदियों तक बोलो तो भी सुनता नहीं है। पर जब आप परमेश्वर के इच्छे में चलते हो, आपका एक शब्द काफी है, क्योंकि परमेश्वर का भारी भरकम जो सामर्थ्य है उसके साथ रहता है, खड़ा रहता है। परमेश्वर कहता है ये मेरे इच्छे में है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, जो ये बोलेगा मैं पूरा करूंगा। आमीन। ये आपका जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के इच्छे में आ जाओ। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम आपके इच्छे के अनुसार जीते हैं। हमको पता है कि आप चाहते हो कि हमारा उद्धार हो, किसी का नाश ना हो। हमको पता है कि हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हमको पता है कि हमको शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है, हमको अधीन रहना है। हमको जो भी कष्ट और क्लेश हम सह रहे पिता आपके नाम की वजह से, हमको पता है हमको सिर्फ धन्यवाद देना है उन चीज़ों के लिए पिता। और हम जानते हैं पिता जब हम आपके अधीन रहते, आपके इच्छे के अनुसार जीते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ खड़े रहते हो पिता, और सारी चीज़ हमारे लिए आसान होता है पिता। और ऐसे नहीं कि हम दूसरी दिशा में जा रहे थे पिता, पर आज हमें ये ज्ञान हुआ कि आपके इच्छे के अनुसार हमें जीना है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और अपने इच्छे के बारे में हमें करना सिखा दो पिता। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू।